ठीक आ रही। अस्सलाम वालेकुम मैमूना, कैसी हैं आप? हम लाइव हैं इस वक्त पॉजिटिवली हैप्पी पे। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमें मैमूना जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ज्वाइन किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 वीक से पॉजिटिवली हैप्पी पे अवेयरनेस सेशंस चल रहे हैं डिफरेंट डिसऑर्डर्स पे। हमारा मोटो ये है इस ग्रुप का कि हर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डिप्रेशन नहीं होता, लेकिन आपका जो फेवरेट डिसऑर्डर है डिप्रेशन, उसको हमने लास्ट पे इसीलिए रखा है क्योंकि वो हमें पसंद बहुत है। तो आज हम इन लाइव सेशंस का लास्ट डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप परेशान ना हो, हम ये लाइव सेशंस करते रहेंगे। वालेकुम अस्सलाम जिसने भी कमेंट किया है, हम लाइव सेशंस करते रहेंगे। आप जो है ग्रुप में अपने इश्यूज ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करें ताकि हमें पता चलता रहे कि आप किस मसले पे बात करना चाहते हैं। लेकिन मैं वही बात दोबारा हर सेशन में जो रिपीट करती हूँ कहूंगी कि ये सेशन सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। अगर आप किसी प्रॉब्लम के शिकार हो चुके हैं साइकोलॉजिकल, तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। ओवर टू यू मैमूना, आप हमें बताएं कि डिप्रेशन है क्या, हम उसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? ठीक है। डिप्रेशन जो है बेसिकली ये एक मूड डिसऑर्डर है। ठीक है, मूड डिसऑर्डर है। इसमें अगर हम लोग किसी इंसान को जब डायग्नोज करते हैं कि उसे डिप्रेशन है या नहीं है, तो वो हम कुछ सिम्टम्स पे फोकस करते हैं। अब जिस तरह हमारी एक बुक है DSM जो कि हमें एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया प्रोवाइड करती है, और अब जो पर्सन उस क्राइटेरिया पे फॉल होता है उसको हम उस स्पेसिफिक डिसऑर्डर के साथ जो है वो डायग्नोज कर देते हैं। अब हम बात करें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की। ठीक है, जिस तरह डिप्रेशन है, डिप्रेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसमें से एक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर किसी इंसान को कब होता है? उसमें 9 सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, उन 9 सिम्टम्स में से अगर 4 या 5 सिम्टम आपको कॉन्टिन्यूसली 2 हफ्ते से हो रही हैं, ठीक है, और आप उसके ऊपर खुद से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपकी उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है, उसकी ड्यूरेशन इतनी ज़्यादा है, या उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है कि आप खुद से उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो देन यू विल डायग्नोज विद मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब वो हम देखते हैं कि वो सिम्टम्स हैं कौन कौन से। ठीक है, वो सिम्टम्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अगर आपका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, आपका बिल्कुल भी किसी हर चीज़ में इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, इंसान सुबह उठता है, रात तक एक रूटीन होती है, किसी भी चीज़ में उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा। सेकंड नंबर पे अगर आपको बहुत ज़्यादा होपलेसनेस आ रही है, ना उम्मीदी है, किसी भी चीज़ में आपको होप का एलिमेंट आ ही नहीं रहा, जो भी चीज़ इवन अगर होपफुल होती भी है, यू फाइंड आउट द होपलेसनेस इन दैट इवेंट। ठीक है, तो देन अगर इस तरह का सिम्टम कॉन्टिन्यूसली पास्ट 2 वीक से चल रहा है आपका, तो देन यू विल हैव टू गो फॉर प्रोफेशनल हेल्प। ठीक है, थर्ड थैंक नंबर यू पे सो मच। थर्ड नंबर पे आ जाता है अगर आपका वेट लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर आपका वेट गेन हो रहा है विदाउट एनी रीज़न, जैसे आप डाइट नहीं भी कर रहे तो आपका वेट जो है वो लूज़ हो रहा है, या फिर अगर आप कुछ भी ज़्यादा नहीं खा रहे बट यू आर गेनिंग योर वेट। ठीक है, इसी तरह अगर नींद का हम देखें तो नींद या तो बिल्कुल नहीं आ रही, या फिर कह के बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, या इसी तरह से अगर आपका कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी मेमोरी जो आपकी प्रीवियस मेमोरी है वो आपको भूलना स्टार्ट हो गई है, या फिर क्या हो रहा है कि जो आपकी वो चीज़ें नहीं आप मेमोराइज कर रहे हैं वो नहीं हो पा रही। ठीक है, ये इन सारे सिम्टम्स को जबकि वो इतनी इंटेंस हो, वो आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ को डिस्टर्ब कर रही हैं, आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर रही हैं, या फिर आपकी एकेडमिक लाइफ को डिस्टर्ब कर रही हैं। किसी भी डोमेन ऑफ लाइफ को जब वो डिस्टर्ब करने लग जाएं, तो देन यू विल डायग्नोज विद मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। थैंक यू सो मच मिस मैमूना। हम तो आम रूटीन में जरा सा भी हमें स्टडीज का स्ट्रेस आ जाए, या पेरेंट्स हमारी बात ना माने, या फ्रेंड हमारे साथ पार्टी करने को ना चले, तो हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि हमें डिप्रेशन हो गया है। लेकिन आज हमें मिस मैमूना ने बताया कि डिप्रेशन तब होता है, जो मैमूना ने हमें सिम्टम्स बताए हैं, वो सिम्टम्स अगर हमें पिछले 2 हफ्ते से हो रहे हो तब हम अपने आप को डायग्नोज कर सकते हैं कि हमें डिप्रेशन है। वरना हो सकता है कि आपको सिर्फ स्ट्रेस हो, आपको डिप्रेशन नहीं है। तो मिस मैमूना हमें ये बताइए कि क्या वजूहात होती है डिप्रेशन होने की, इसकी एटियोलॉजिकल फैक्टर्स पे क्या आता है? जी,
डिप्रेशन की जो है वो डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें कि किसी की पर्सनैलिटी ही सेंसिटिव है, एक स्ट्रेसफुल इवेंट आ गया है, अब एक जो नॉर्मल पर्सन होगा दैट पर्सन विल कोप अप विद दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन। लेकिन अगर एक इंसान की पर्सनैलिटी वीक है या सेंसिटिव है या वो स्ट्रांग नहीं है तो वो उस चीज़ को कोप अप नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा कि उसको डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ जाता है अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, लाइक आपके अगर सिबलिंग में है, आपके पेरेंट्स में से किसी को है या फिर आपके इस तरह इर्द गिर्द किसी को है आपकी फैमिली में, तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या कोई भी डिप्रेशन का एलिमेंट आपके अंदर होगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे आ जाता है अगर किसी का चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस इस तरह के हैं कि वो उसकी पूरी ओवरऑल प्रेजेंट लाइफ को भी इम्पेक्ट कर रहा है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो डिप्रेशन जो है वो उसमें डायग्नोज हो सकता है या फिर वो उन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को इतने अच्छे से कोप अप नहीं कर पाता। फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं कि हमारी ब्रेन में कुछ ऐसे न्यूरोकेमिकल्स होते हैं जिनकी फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाती है, जो कि और वो उसी वजह से ही होते हैं क्योंकि आप अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कोप अप नहीं कर पा रहे होते, देन योर कॉन्टिन्यूस नेगेटिव थिंकिंग या जो आपके कॉग्निटिव एरर्स हैं वो आपकी जो फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन है उसको चेंज कर देते हैं, दैट अल्टीमेटली लीड टू द डिप्रेशन। इसी तरह अगर हम देखते हैं जो नेगेटिव थॉट्स हैं, किसी भी चीज़ के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखना, कई लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इवेल्युएशन करते हैं, कोई भी इवेंट होता है उसको नेगेटिव इवेल्युएट कर देते हैं, इट ऑल्सो कॉज टू द डिप्रेशन। पहले मैं पार्टिसिपेंट से पूछना चाहूंगी कि अब आवाज का मसला ठीक हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि आई एम ट्राइंग कि जब मैं बोलूं तो मैं मिस मेमूना को म्यूट कर दूं और जब मिस मेमूना बोलें तो मैं अपने आप को म्यूट कर दूं। तो अगर कोई पार्टिसिपेंट काइंडली मुझे टाइप करके बता दे कि ये ठीक हो गया तो हम आगे चलते हैं। एनीवन? अगर कोई पार्टिसिपेंट मुझे बता दे कि अब आवाज का मसला नहीं आ रहा तो हम आगे चलते हैं। आई गेस अब ठीक हो गई हुई है। अच्छा मेमूना, मुझे ये बताएं कि आपने बताया कि एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से, अच्छा चलें बेटर हो गई है, थैंक यू। मिस मेमूना, आपने मुझे ये बताया कि एनवायरमेंटल रीजंस हो सकती हैं डिप्रेशन को कॉज करने की, जैसे कोई स्ट्रेसर आ गया, हमारी जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है, बायोलॉजिकल रीजंस हो सकती हैं। अक्सर ऐसा हो जाता है कि लोगों को थायराइड के इश्यूज होते हैं, टीएसएच उनका हाई या लो होता है, उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है। तो काफी ज्यादा डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं डिप्रेशन के होने की। ठीक हो गया। अच्छा मिस, हमें मजीद अब आप ये बताइए कि डिप्रेशन से बचने की अगर आप हमारे पार्टिसिपेंट्स को 2-4 टिप्स दे दें तो वी विल बी वेरी थैंकफुल। ओके, जो अगर हम लोग मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की बात करते हैं, अगर कोई किसी भी इंसान को ये लगता है कि उसके अंदर ये सारे सिम्टम्स जो हमने डिस्कस किए हैं वो आ रहे हैं और वो कॉन्टीन्यूसली हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो देन दैट पर्सन शुड सीक फॉर प्रोफेशनल हेल्प। ठीक है, उसके लिए साइकाइट्रिस्ट भी हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं जो कि कोलैबोरेट करके उसके उस डायग्नोसिस पे काम करते हैं और उसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, अब हम जनरल टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जनरल टिप्स ऐसी कौन कौन सी हैं जो कि हमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से जो है वो डील करने में हेल्पफुल हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जिस तरह हमने देखा है कि इसमें आपकी सोशल एक्टिविटी कम हो जाती है, तो ये अगर किसी इंसान को लग रहा है कि वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है तो उसको क्या करना चाहिए कि अपना सोशल सर्कल इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, अगर जिस तरह अपने घर में अम्मी अब्बू से या फिर घर में बहन भाई वगैरह हैं या फैमिली मेम्बर कोई भी है उससे उसका बात करने का भी दिल नहीं कर रहा, तो स्टार्ट टॉक टू देम, उनसे पहले स्टार्ट करें, उनसे बात करना स्टार्ट करें। इसी तरह फिर एक एक दो दो करके डेली बेसिस पे जो है वो अपना सोशल सर्कल बढ़ाता जाए, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड बात है कि जो डिप्रेशन के क्लाइंट्स होते हैं जितना वो अपने आप को सोशली एंगेज करते हैं उतना ही उनके डिप्रेसिव सिम्टम्स जो हैं वो कम होते हैं। और इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब आप सोशली एंगेज होते हैं तो आपके जो माइंड में परसिस्टेंट नेगेटिव थॉट्स आ रही होती हैं जिसने आपको एंगेज किया होता है उस डिप्रेसिव स्टेट में,
ठीक है, तो वो आपकी उस एंगेजमेंट से आपकी वो नेगेटिव थॉट्स की जो ट्रेन है वो टूट जाती है, ठीक है, एंड योर सिम्टम्स गेट बेटर। सेकेंड नंबर पे आ जाता है यू गाइज हैव टू बिकम एक्टिव, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यू आर गेटिंग डिप्रेसिव, तो आपने खुद अगर ये सोच लिया कि नहीं मैंने अपने डिप्रेसिव फेज से बाहर निकलना है, तो अब वो बाहर कैसे निकलना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी एक्टिव। आप पहले सुबह उठें, वॉक करें। अगर सुबह नहीं हो रहा, दिन के किसी भी हिस्से में जब आपको लग रहा है कि आपके अंदर थोड़ी एनर्जी आ गया, आप उस टाइम वॉक कर लें, ठीक है। अब डेली बेसिस पे जो आपके थोड़ा बहुत काम, या अगर आपको घर पे कोई काम नहीं है, आप अपना कोई स्टडी से रिलेटेड, अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं, अपने उस चीज़ से रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज कर लें, एक्टिवली उस चीज़ में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। उसके बाद जो आ जाती है चीज़ वो ये कि अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखें, ठीक है। थॉट्स को कंट्रोल में रखने का मतलब क्या है? वो ये है कि समटाइम्स अगर कोई भी इवेंट होता है, वो हम लोग उस चीज़ को लेके नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जब नेगेटिव सोचना स्टार्ट किया तो फिर एक वो पूरी ट्रेन बनती जाती है उस नेगेटिव थॉट्स की, क्योंकि जो डिप्रेशन है बेसिकली वो क्या है? आपकी परसेप्शन है। एक स्ट्रेसफुल इवेंट, जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ, जिस तरह अगर किसी लव्ड वन की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो वो एक नॉर्मल स्टेट ऑफ ग्रीफ होता है फॉर एवरीवन। हर एक के लिए एक स्टेट ऑफ ग्रीफ है, हर कोई परेशान है या उस चीज़ से कोप अप करने की कोशिश करता है। अब क्या होता है, थोड़े दिनों के बाद कुछ लोग उस चीज़ से कोप अप कर लेते हैं, और कुछ लोगों का वो चीज़ जो है वो प्रोलॉन्ग कर जाता है, कि वो चीज़ जो उनकी एक सैडनेस है, उनकी ग्रीफ है, वो प्रोलॉन्ग हो जाती है, और वो इस हद तक हो जाती है कि उनके फंक्शनिंग को अफेक्ट करने लग जाती है। इट मीन्स दैट कि वो एक इवेंट हुआ, वो सबके लिए था, बट जो इंसान कोप अप नहीं कर पा रहा, एक तो उसकी पर्सनैलिटी वीक थी, ठीक है। सेकेंड नंबर पे ये हुआ कि उसने उसको परसीव क्या किया, क्या मीनिंग दिया। मतलब कि अगर मेरा लव्ड वन की डेथ हो गई है, तो दैट मीन्स कि आई एम ऑल्सो डाइंग, ठीक है। और इसके ऑपोजिट अगर जो दूसरा पर्सन है, उसने क्या कहा कि अगर उसके हो गई है, अल्टीमेटली वी ऑल हैव टू डाई, ठीक है, हम सब ने ही मर जाना है, लेकिन जो ज़िंदगी मुझे मिली है, आई हैव टू डू समथिंग, ठीक है, या मैं, जो मेरा लव्ड वन गया, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है। जब हमने ये मीनिंग दे दिया उस इवेंट को, तो देन डिप्रेसिव थॉट्स कम हो गए। जब हमने उसको दूसरा थॉट्स लेके आए, तो उसका जो इवेंट का परसेप्शन है वो टोटली चेंज हो गया। तो अपनी थॉट्स को कंट्रोल में रखना इज़ बेसिकली टिप इन डिप्रेशन। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि हम लोग जब साइकोथेरेपी भी करते हैं, तो हम लोग डिप्रेसिव क्लाइंट्स के साथ सीबीटी यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि कॉग्निशन पे काम किया जाता है और आपके बिहेवियर्स पे काम किया जाता है। तो कॉग्निशंस क्या है? बेसिकली आवर थॉट्स, इमोशंस, हमारी परसेप्शन, हमारी कंसंट्रेशन, हमारी डिसीजन मेकिंग, और ये सारी चीज़ें ही अफेक्ट होती हैं जब हम एक डिप्रेसिव स्टेट में होते हैं। सो हमें इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत होती है। और उसके बाद लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी इसके टिप से रिलेटेड, कि आप कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट किसी की लाइफ में भी जब आता है, तो ट्राई टू फोकस ऑन सॉल्यूशंस, ठीक है। उस चीज़ के जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन पे फोकस करें कि उस चीज़ का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, रादर देन टू जस्ट फोकस ऑन द प्रॉब्लम, ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ उस प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे, तो वो प्रॉब्लम जो है वो डे बाय डे इंक्रीज करती जाएगी, या वो एक बहुत बड़ा कंकड़ से पहाड़ बन जाएगी, ठीक है। अगर आप उसके सोल्यूशन पे काम करना स्टार्ट करेंगे, तो वो एक पहाड़ जितनी प्रॉब्लम भी है वो कंकड़ बन जाएगी। वो किस वजह से? क्योंकि आप उसके सोल्यूशन पे फोकस कर रहे हैं। वेरी वेल सेड मिस मेमूना। मुझे आपकी बात ये आखिरी वाली बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। मेरे पास भी जब पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक में, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि ज़रा डिप्रेशन को हम थोड़ी देर साइड पे रख देते हैं, पहले मुझे बताएं कि आपकी ज़िंदगी में आने वाले मसाइल क्या हैं। जब वो मसाइल कम हो जाएंगे तो डिप्रेशन काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। तो कोशिश करें, जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स भी हमें सुन रहे हैं, मरीजों की प्रॉब्लम सॉल्विंग पे सबसे पहले काम किया करें। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक क्लाइंट आ रहा है, उसके पास जॉब नहीं है, उसके साथ ही उसको डिप्रेशन भी हो रहा है
और माँ बाप से भी नहीं बन रही, काफी ज्यादा मसले हैं। अब उस क्लाइंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अगर उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जॉब है तो आप उसकी जॉब को लेकर उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाएं, उसको अल्टरनेटिव वेज सिखाएं। हो सकता है वो इतना स्ट्रेस में हो कि उससे जॉब सर्च ही ना हो रहा हो, आप उसको सर्चिंग इंजन सिखाएं। सो थैंक यू सो मच मेमूना, आपने ये जो टिप्स दी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। इसको मैं समराइज कर देती हूँ। मिस मेमूना ने पहले हमें डिप्रेशन का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बताया, उसके बाद उन्होंने हमें ये बताया कि हमें प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, और फिर उन्होंने हमें टिप्स बताई कि जैसे जो इंसान फिजिकली एक्टिव रहता है उसे डिप्रेशन कम होता है, जिसका सोशल सर्कल ज्यादा होता है वो स्ट्रेस में कम रहता है, और जो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहता है उसको डिप्रेशन कम होता है। तो जो आपकी थॉट्स हैं उनको ऑल्टरनेट करने की कोशिश करें, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स यानी मनफी सोचों से बचने की कोशिश करें। मिस मेमूना, क्या आप मजीद कुछ कहना चाहेंगी? आई गेस मिस मेमूना ड्रॉप हो गई हैं। चलें कोई बात नहीं, मैं इस सेशन को खुद ही वाइंड अप कर लेती हूँ। नहीं ड्रॉप नहीं हुई, एक मिनट। मिस मेमूना, आपको मेरी आवाज आ रही है? दरमियान में कट डाउन हो गई थी, अब चलिए कोई बात नहीं, आप एंड पे कुछ कहना चाहती हैं हमारे व्यूअर्स को? जी मैं कहना चाहूँगी यही कि जिस तरह से हम लोग अपनी फिज़िकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, क्योंकि ये हमारा कल्चरल एक इम्पैक्ट है। किसी के सर में थोड़ी सी दर्द हो जाती है, टांग में हो जाती है, हम फ़ौरन इवन अगर डॉक्टर के पास नहीं भी जाते तो एटलीस्ट हम पेनाडोल खा लेते हैं, ठीक है। इसी तरह इन द सेम वे टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह अपेरेंटली हमें अपनी फिजिकल हेल्थ नज़र आ रही होती है, आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन योर साइकोलॉजिकल हेल्थ। इफ़ यू आर साइकोलॉजिकली फिट तो देन इट विल डिटरमिन योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपको कोई एक नेगेटिव थॉट आ जाती है या कोई सी भी एक प्रॉब्लम जो कि आपको लगता है साइकोलॉजिकली या इमोशनल एक प्रॉब्लम है, तो उसको फॉर ग्रांटेड मत लें, ठीक है। टेक केयर ऑफ दैट। जो भी आपकी उस चीज़ से रिलेटेड अगर एक इवन नेगेटिव थॉट भी आ जाती है तो उस चीज़ को भी आप लोग अपने एंड पे अगर सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो अपने एंड पे करें, और अगर आपको उस चीज़ के सोल्यूशन के लिए कोई हेल्प लेनी पड़ती है तो उसके लिए अशेम्ड मत हो। जिस तरह से हम बाकी डॉक्टर्स, बाकी फिजिशियंस को कंसल्ट करते हैं, इन द सेम वे हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को अपनी मेंटल हेल्थ के लिए हम इसको ये मीनिंग दे के वी वांट आवर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करने के लिए अपने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को किससे हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम ये मीनिंग देंगे तो आई थिंक हमारे कल्चर में भी इसका एक पॉजिटिव इमेज डेवलप होगा कि इस चीज़ को हम प्रमोट करेंगे। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम लोग क्योंकि हमें इतने ज़्यादा स्ट्रेसर्स हैं हमारे कल्चर में, हमें इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और उस पर बिल्कुल फोकस कर ही नहीं पाते। तो इस चीज़ को ज़रूर इस चीज़ की टेक केयर करें। थैंक यू सो मच मेमूना, वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया। एक क्वेश्चन आया हुआ है उसको मैं कैटर कर लेती हूँ। किसी ने पूछा है कि ये जो मसाइल हैं ये औरतों में ज्यादा हैं या मर्दों में ज्यादा हैं? तो कहा यही जाता है कि जो डिप्रेशन है फीमेल्स में ज्यादा है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं जब से क्लिनिक कर रही हूँ पिछले 3 सालों से, मेरे क्लिनिक में आने वाले मर्दों की रेशो औरतों से ज्यादा है। सो अभी तक हमारे पास जितने भी रेशो आता है, जितना भी स्टैटिस्टिक्स आता है, जितने भी रिसर्च एविडेंस आता है, वो इंटरनेशनल आता है। पाकिस्तानी रिसर्चेस होती हैं लेकिन वो उस तरह से रिकॉर्ड होती नहीं है। तो आई गेस एवरेज जो रेशो है इक्वल ही है, किसी का ज्यादा किसी का कम नहीं है। इसके साथ साथ मैं अपने तमाम व्यूअर्स का जिन्होंने हमें देखा, सारे सेशंस अटेंड किए, कुछ लोगों ने बहुत रेगुलर अटेंड किए, उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे जितने पैनलिस्ट हैं जिन्होंने सेशंस किए, मैं एक दफा उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन सबसे पहले मैं अपने होस्ट जो कि पॉजिटिवली हैप्पी के प्रेसिडेंट है मोहम्मद अरबाब, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ सेशंस होस्ट करने के लिए। मिस आमना अरशद का शुक्रिया अदा करती हूँ सेशन होस्ट करने के लिए और सेशन कंडक्ट करने के लिए। मिस हिना राना जिन्होंने सब्सटेंस अब्यूज पे सेशन किया, बहुत ज़बरदस्त सेशन था, हमारे ग्रुप पे मौजूद है, आप देख सकते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मिस अनीज़ा हबीब ने ओसीडी पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन किया और पैनिक डिसऑर्डर पे भी आप उनका सेशन भी
देख सकते हैं, ग्रुप पे मौजूद है। मिस सोबिया डार ने भी एक सेशन किया है, आप उनका भी देख सकते हैं। मिस अनम मुगल ने स्किज़ोफ्रेनिया पे बहुत इंटरेस्टिंग सेशन किया है, हमारे ग्रुप पे मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। मिस आमना शाहिद ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पे सेशन करके, जिसके बाद बहुत से लोगों को फायदा हुआ। मिस नाइला अजीज ने एडजस्टमेंट डिसऑर्डर पे सेशन किया, मिस शाजिल ने भी सेशन किया है एक, और जो मिस नेहा है उन्होंने कन्वर्जन डिसऑर्डर पे सेशन किया। तो मैं अपने जितने सारे व्यूअर्स हैं उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ सेशंस करने के लिए, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू। जितने हमारे व्यूअर्स हैं, अगर उनको हम थोड़ा सा भी फायदा पहुंचा सके हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं अपने व्यूअर्स को दोबारा से ये मैसेज देती हूँ कि डिप्रेशन के दौरान अगर जो है आपको सुसाइड का या दूसरों को नुकसान पहुंचाने का हल्का सा भी ख्याल आता है तो फौरी तौर पर प्रोफेशनल हेल्प लें। और अगर आपके इर्द गिर्द किसी ने सुसाइड कमिट कर ली है या वो बहुत सीरियस है सुसाइड कमिट करने के लिए, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ साइकेट्रिस्ट से भी रहनुमाई हासिल करें। अगर आप लोग थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकते तो पॉजिटिवली हैप्पी की अफोर्डेबल हेल्पलाइन है, आप उससे थेरेपी लें। अगर आप थेरेपी अफोर्ड कर सकते हैं तो हमारे पास बहुत हाईली क्वालिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और अगर आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है तो हमारे पास साइकेट्रिस्ट भी मौजूद हैं। और जितने हमारे इधर स्टूडेंट्स हैं साइकोलॉजी के, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि हमने एक सीबीटी का कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया, उसका सीजन 2 स्टार्ट हो रहा है, तो वो ज़रूर अटेंड करें और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें, अपनी कॉम्पिटेंसी को मेंटेन रखें। वंस अगेन मैं मिस मेमूना का शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत अच्छा लगा आपके साथ सेशन करके, थैंक यू सो मच। ओके मिस मेमूना, और बाकी सबको अल्लाह हाफिज।